वो क्या है ना, बारिश आती है तो सबका हाथ गोभी की तरफ ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि बारिश हो और गोभी के पकौड़े ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज बनाते हैं गोभी के पकौड़े। एक नहीं, दो नहीं, 3 तरह से मेरे यार, ताकि बारिश में आपको चढ़ जाए गोभी का बुखार। वाह। Rolling and action. ये लो जी, गोभी के फूल की कलियां निकाल लेनी है। अंग्रेजी में फ्लोरेट्स, हिंदी में कलियां। ये लो जी, वो इंसान ही क्या जो डंठल वेस्ट कर दे, है कि नहीं। खास तौर अगर आप बारिशों में पकोड़े बना रहे हैं तो ये प्रोग्राम ज़रूर कर लीजिएगा। पानी प्लस सॉल्ट, और ये पानी प्लस सॉल्ट का जो मिश्रण है इसके अंदर गोभी डाल दीजिएगा। उससे पहले गोभी के टुकड़े कर देते हैं। ये एक तरह की तली हुई गोभी से जो हमारी मॉनसून फेवरेट है, हम बनाएंगे 3 डिशेस। हम बनाएंगे गोभी मंचूरियन, हम बनाएंगे गोभी पॉपकॉर्न, हम बनाएंगे गोभी 65। तो गोभी पॉपकॉर्न के लिए गोभी ये छोटी छोटी, गोभी मंचूरियन के लिए गोभी नॉट सो छोटी छोटी। ये लो जी, छोटी एक तरफ और नॉट सो छोटी एक तरफ। जो बड़ी गोभी निकालने के बाद ट्रिमिंग्स बेसिकली रह जाएं, और ट्रिमिंग से हमने छोटी गोभी निकाल लेनी है। नमक के पानी में डालने का ये फ़ायदा है कि जो कीड़े वीड़े होते हैं बारिश के मौसम में खास तौर गोभी में कई बार आ जाते हैं, वो निकल जाते हैं। हाँ, तो सिर्फ यही नहीं, अगर आप ब्रोकली ले रहे हैं या बंद गोभी ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें ले रहे हैं सर्दियों में जिसमें कि यूजुअली कीड़े निकलते हैं, उनको आप अगर ऐसे ही नमक के पानी में डाल के रखेंगे तो कीड़े की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, सब बता दिया मैंने, अभी नहीं कहते रणवीर आपने बताया नहीं। हाँ, गोभी अभी कम लग रही है लेकिन एक्चुअली में कम नहीं है, बिकॉज जब आप तलेंगे तो अपने आप इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये लो जी, ये हो गई 2 किस्म की गोभी 3 किस्म के आइटम बनाने के लिए है। थोड़ी देर उसको नमक के पानी में छोड़ना ज़रूरी है। चलो जी, कटिंग चॉपिंग कर लें। ये लो जी, कटिंग हो गई अपनी। तो जी कीड़े तो नहीं है, कीड़े होते अगर हमारी गोभी में तो अब तक निकल चुके होते। ये लो जी, और ये हमारा प्रिय मित्र धनिया, जिसके बगैर हम कुछ नहीं करते। जड़ प्लस डंडी जो आए सब बारीक चॉप कर लीजिए। ये तो जी हो गया हमारा मंचूरियन का मीज़ा, ब्यूटीफुल। अब करते हैं 65 का मीज़ा। डन। ये है जी 65 का मीज़ा। ठीक है, अब करते हैं तलने वाला काम। सबसे पहले बड़ी वाली गोभी पे जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा, सॉल्ट, कॉर्नफ्लावर, मैदा थोड़ा सा, ठीक है जी। दूसरी तरफ बैटर बनाना है। लेट्स मेक अ बैटर। मैदे का डबल कॉर्नस्टार्च, सॉल्ट, पानी। ये लो जी, अब ये जो हमारी गोभी है, ये गोभी गई बैटर में। ये हो गया पार्ट 1। क्रिस्पी की क्रिस्पी, करारी की करारी, मज़े के मज़े, मौज की मौज।
इतना सिंपल है। ध्यान क्या रखना है, 1 भाग मैदा 2 भाग कॉर्नस्टार्च और दूसरा उसको ड्राई डस्टिंग करनी ज़रूरी है। और देखिए मैंने कोई मसाला नहीं डाला इसके अंदर, क्योंकि मंचूरियन में ऑलरेडी बड़े मसाले जाएंगे बाद में। देखिए इसको डायरेक्टली मैंने गरम तेल में नहीं डाला है, बिकॉज गोभी कच्ची थी तो गोभी को पकने में वक्त लगेगा, इसलिए मीडियम हॉट ऑयल में डाला है मैंने। और पहले मीडियम हॉट ऑयल में डाला, फिर बाद में तेल को तेज़ कर दिया। ये गोभी को पकने का वक्त मिलना चाहिए ना, वरना व्हाट इज़ द पॉइंट। आहा, एकदम क्रिस्पी करारी। हेलो जी, जब तक गोभी की खुशबू ना आने लगे तब तक अपनी गोभी रेडी नहीं है। अभी मुझे यहाँ पर गोभी की खुशबू आ रही है, तब अपनी गोभी रेडी है। और बाकी क्रिस्पी करारी तो इतनी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अभी इसको ऐसे भी खा सकते हैं, नमक मिर्च ऑलरेडी इसके अंदर है। हाँ, आप चाहें, अगर आपको स्पाइसी टाइप का पसंद है तो जब मैंने कॉर्नस्टार्च डाला है, कॉर्नफ्लावर डाला है, साथ में ही थोड़ी लाल मिर्च पाउडर या देगी मिर्च पाउडर डाल दीजिए। अगर आपको स्पाइसी चाहिए यहीं पर, बाद में मैं डालूंगा वो सब कुछ। और मुझे इसी से 3 चीज़ें निकालनी है, इसलिए मैं इसको न्यूट्रल रख रहा हूँ। लेकिन आप चाहें तो बेझिझक बैटर में वो सब डाल सकते हैं। चलो, अब ये बेबी गोभी का काम एक साथ, सेम प्रोसेस है। सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुछ तो है जो आपको कैमरे पे दिखता है, कुछ जो है आपको नहीं दिखता है। जो आपको नहीं दिखा वही है कि मेरी घरवाली एक पीस चोरी करके ले गई यहाँ से और उसने बता दिया कि बहुत टेस्टी है। मोनोपोली जो है वो बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। मोनोपोली ये है, अदरक लहसुन का पेस्ट जब धीरे धीरे फ्राई होता है तो उसका अपना टेस्ट आता है। ब्यूटीफुल। गोभी की खुशबू आनी शुरू हो गई, मतलब पकोड़े रेडी हैं। हाँ, सिंपल फॉर्मूला। गाना है, हम इसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। प्रॉब्लम ये है कि हम गुनगुना ही नहीं सकते कुछ, वरना कॉपीराइट आ जाएगा। लोग बोलते हैं गुनगुनाना भी अलाउड नहीं है। तब उनको पता था कि किस बारे में गा रहे हैं वो, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते। गुनगुनाने पे भी कॉपीराइट, बताओ क्या करेगा ज़माना। ऐसे तो मैं बोल दूं कि ये वाला गोभी कोई बनाएगा नहीं, इस पे कॉपीराइट है। सुर को भी बांधना सीख लिया इंसान ने। चलो चलो, एनीवेज छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। पॉपकॉर्न के लिए चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, काली मिर्च और नमक। आर यू रेडी? चलो जी, थोड़ा सा लेते हैं पॉपकॉर्न। जैसे पॉपकॉर्न होते हैं ना छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े, वैसे ही अपने को गोभी लेनी है, छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी। गोभी एक बार और क्रिस्पी फ्राई। अगर आपके पास चीज़ है या चीज़ पाउडर है, गार्लिक पाउडर है, वो सब भी डाल सकते हैं इसके अंदर है। लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, चिली पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। रणवीर आज मिर्ची नहीं डाल रहा है, तो मैंने कहा वैरायटी बना रहे हैं ना, तो मिर्ची जो है हम ऑलरेडी पॉपकॉर्न 65 में डालेंगे, गोभी 65 में, तो तीनों वैरायटी हो जाएगी। एक थोड़ा कम स्पाइसी, गोभी 65 थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी, और मंचूरियन मीडियम स्पाइसी। मैं उस तरह से देख रहा हूँ। एक आधा तो गिरता ही नालायक बच्चा वापस तेल में। सुन रहे हैं आप पॉपकॉर्न की आवाज़? सॉल्ट, काली मिर्च, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक। ये हो गया कॉलीफ्लावर पॉपकॉर्न, यानी कि एक नए तरह का कॉलीफ्लावर पकौड़ा जो आप मॉनसून में बना सकते हैं। आवाज़ सुन रहे हैं आप? बाहर बारिश भी शुरू हो गई। देखिए, अभी बारिश का कनेक्शन पकौड़े से है या पकौड़े का कनेक्शन बारिश से, मुझे नहीं पता, तो कनेक्शन है। वाह, एकदम फर्स्ट क्लास, मस्त चकाचक पॉपकॉर्न।
65 के लिए सब्जी हमने काट रखी है और काली मिर्च भी डाल ही सकते हैं। सेम स्टोरी, पहले करो क्रिप्सी, ये 1। अब ये जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बनता है 65। कुछ लोग 65 के बैटर में दही डालते हैं खटास के लिए, कुछ लोग ऊपर से केचप डाल देते हैं खटास के लिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि नींबू डाल देते हैं। यहाँ पर हम नींबू डालेंगे, ठीक है। केचप वेचप डालेंगे तो पूरा सौगी हो जाएगा, वो मज़ा नहीं आएगा आपको। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था अगर मज़ा लेना है, मज़ा, तो नींबू। इस सर्दियों का जुगाड़ तो आपका हो गया बहुत बढ़िया एकदम। कड़ी पत्ता और बाकी सब कुछ। उसके बाद गोभी, नमक, देगी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, लो जी, गार्निश के लिए थोड़ा कड़ी पत्ता डाल देते हैं। और आ रही आवाज है? चिड़ाऊं? मॉरल स्टोरी ये है कि तली हुई गोभी पे आज आपने पीएचडी कर ली, और जो थोड़ी बहुत पीएचडी बच रही है वो अभी हो जाएगी मंचूरियन के साथ। अब रह गया जी मंचूरियन। मंचूरियन भी है, वो ज़्यादा सॉस वाला नहीं बनाएंगे क्योंकि हम स्टार्टर वाला प्रोग्राम कर रहे हैं ना आज। हाँ, ऑयल, गार्लिक, जिंजर, धनिया की डंडी, हरी मिर्च। ऑलरेडी मंचूरियन की खुशबू आनी शुरू हो गई। सोया सॉस, लाइट वाला यूज कर सकते हैं तो लाइट वाला यूज करिएगा। चिली सॉस, ये गई गोभी पार्ट 3। टोमेटो केचप, थोड़ी शुगर। ये ड्राई मंचूरियन का सॉस बन गया है जी। थोड़ा विनेगर, क्योंकि स्टार्टर है इसलिए। अगर आप मेन कोर्स की तरह बना रहे हैं, रेसिपी हमने ऑलरेडी दी हुई है, तो उसमें उतना सिरका नहीं डालना है। और अब गोभी निकालिए और सॉस में डालिए। ये गोभी मंचूरियन ड्राई पेशे खिदमत है। हमें बताइए क्या है आपकी राय। ये क्रश्ड ब्लैक पेपर, वाह, इसको बोलते हैं मॉनसून सेट। इस मॉनसून गोभी ले आइए और उसके बाद मानिए मत, मतलब रुकिए मत। एक दिन मंचूरियन बनाइए, एक दिन पॉपकॉर्न बनाइए, एक दिन पकोड़े बनाइए, एक दिन 65 बनाइए। मैंने कहा एक साथ
काम ख़त्म करूं क्या, बार बार अलग अलग रेसिपी दिखाता रहूं। टीम नाराज़ हो जाती है हर बार जब ये एक में तीन करता हूं मैं। बोलते हैं यार रेसिपी वेस्ट कर दी, लेकिन आपको एक साथ सोल्यूशन मिल जाता है ना, तो मेरा भी दिमाग एक साथ चल जाता है। मुझे नहीं पता कि आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, यहाँ तो बड़ी आवाज़ आ रही है दिल से और ज़ुबान से, और आवाज़ आ रही है वाह रणवीर क्या कर दिए हैं आप, अपनी तारीफ करते रहनी चाहिए। हाँ, दुनिया हौसला ना बढ़ाए, खुद का खुद बढ़ा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं समाप्त होती है, तब तक मुझे आगे दीजिए। नमस्कार।